हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है एकदम अच्छे होंगे। चलिए तो आज बात करते हैं एसएससी जीडी 2025 की नई वैकेंसी जो आई है। 39,000 कुछ करके वैकेंसी आई है और लगभग अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 60,000 के आसपास जाएंगी। तो इसी में हम अपना पहला प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं यूट्यूब के ऊपर फ्री, और वो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको सभी रीजनिंग के वे सवाल मिलेंगे जो एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए सवाल हैं। उससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। A to Z ये सिर्फ वही हैं जो 2024 में आए हुए सवाल हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए, TR?NLJ कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला को में प्रश्न चिन्ह पर आएगा? तो कौन सा आएगा? A, T, R, S या P? चलिए देखते हैं क्या लॉजिक लगा हुआ है इसका। आप भी करिए मेरे साथ में। TR?NLJ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या चला है, 2 का अंतर चला है, -2। तो यहाँ भी -2 होना चाहिए और फिर यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2 होना चाहिए। तो इसी हिसाब से देख लेंगे यहाँ से। तो ये कितने पे आता है? ये 20 पर, ये 18 पे, तो यहाँ पे आना चाहिए 16। 16 पे क्या आता है? 16 पे आती है P, और फिर ये 14 पेन, ठीक है, 12, 10 तो सही है। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? P, और P देखिए ऑप्शन में है क्या? P है, तो ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। और ये मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये एसएससी जीडी में 2024 में आई हुई सवाल है, ये कोई हमने अपने पास से नहीं लिखे हैं, ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा है YEN। YEN को क्या लिखा जाता है? XZDFMO, और KIT को लिखा जाता है JLHJSU, ये लिखा जाता है। तो उसी हिसाब से हमें बताना है कि JET को क्या लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा JET को? पहले इसमें देखिए कि इसमें क्या होगा। ये क्या है? Y। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 3 अक्षर है, यहाँ पे कितने? 6 अक्षर है, यानी डबल हो रहा है इनका। अगर इनका डबल हो रहा है तो हमें भी कुछ ना कुछ डबल पे लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। तो डबल देखते हैं, तो करते हैं Y। तो ये देखिए यहाँ Y, अगर हम इन दो के बीच में क्या आएगा? X और Z के बीच में क्या आता है? Y। तो पहला अक्षर क्या है? Y। E। D और F के बीच में क्या आएगा? E। M और O के बीच में क्या आएगा? N। M और O के बीच में क्या आएगा? N। इसी तरह से ये है K, J और L के बीच में आता है, I, H और J के बीच में आता है, T, S और U के बीच में आता है। तो इसी हिसाब से हमें बताना है JET। तो J किस किस के बीच में आता है? एक तो I के, और किसके? K के, और E किसके बीच में आएगा? D और F के। T किसके बीच में आएगा? S और U के। तो ये देखिए हमारा एक कौन सा ऑप्शन है इनमें से? ये U से शुरू हो रहा है सबसे शुरू में, गलत, क्योंकि हमारा शुरू कहाँ से होगा? I से। दूसरा ऑप्शन B, ये क्या है? IKDFSU, यही हमारा सही क्वेश्चन है। जबकि इसे देखिए ये K से शुरू हो रहा है, ये गलत, ये D से शुरू हो रहा है, ये गलत। चलिए तो अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल है हमारा, ये लिखा हुआ है EXCEED इसी तरह लिखे हुए हैं कि अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंग्रेजी शब्दकोश के, तो सबसे पहले आप ये देखें ई इसमें भी है। सबसे पहले क्या है? ई ई ई ई। अगर हमें तीनों शब्द एक, सभी क्वेश्चन में एक से शब्द मिल रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस शब्द को काट दीजिए जितने भी है। अब यहाँ से देखिए कि पहला अक्षर क्या है। यहाँ क्या है? X, यहाँ भी है X, यहाँ भी, यहाँ पे भी X। X सभी में, तो इस X को भी आप काट दीजिए। इससे भी हमें कुछ नहीं पता चला है कौन सा अक्षर इनमें से पहले आएगा। इसके बाद C है, C C C C C, सभी में C भी है, तो C को भी आप यहाँ से काट सकते हैं, C भी काट दीजिए। अब इसके बाद देखिए हमारा पहला अक्षर क्या है? E। यहाँ पे क्या है? I। तो E पहले आएगा या I पहले आएगा? तो हमें पता है E पहले आएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या है? I है, यहाँ पे क्या है? E है। तो या तो ये आएगा पहले पे या ये आएगा पहले पे अभी हमारे हिसाब से। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे B है, तो या ये। अब इनमें से देखिए क्या आएगा पहले। तो यहाँ E के बाद E है, यहाँ E के बाद S है, यहाँ E के बाद L है। तो सबसे पहले E के साथ जो E है तो ये आएगा, तो पहले पे हमारा पहला आएगा। इसी क्रम में ऑप्शन में देख सकते हैं, इस जो 5 से शुरू, ये गलत, जल्दी जल्दी काटने के लिए, ये 5 से, ये गलत, ये 5 से शुरू है। तो या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। अब आप देखिए यहाँ पे दे रखा है 5 नंबर आएगा पहले।
5 नंबर कहाँ है, या तो ये आएगा 5 और यहाँ पे भी 5 दिया हुआ है, तो दोनों में कोई सा भी है, इससे हमें नहीं पता चलेगा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इधर। इसके बाद क्या आएगा 4 या 2, यहाँ से देख लीजिए आप तीसरे पे कौन सा आएगा। अब 2 या 4, 2 और 4 में इसमें और इसमें देख लीजिए, यहाँ क्या है, यहाँ आई है, यहाँ पे क्या है ई है, तो पहले कौन सा आएगा, आई आएगा या ई आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ई आएगा पहले, तो क्या आएगा 4 आएगा। 4 किस में, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही सवाल हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा इससे। चलिए अब हम शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें ये चौथा सवाल है और ये आपको सभी को पता होगा, इस श्रृंखला को पूरा करना है। इसी के हिसाब से सबसे पहले आप इसे करने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप जितने भी अंक दिए हुए हैं इन सबको गिन लीजिए, कितने अंक है ये। जो स्पेस दिया हुआ है इसको भी गिनना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने हैं ये 24 शब्द हैं। और 24 में आप जोड़े बनाइए, किस किस के, या तो आप 6 के बनाइए या आप 4 के बनाइए। सबसे पहले आप 4 के जोड़े बनाइए यहाँ से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने देखा जैसे ही आपने जोड़े बनाए 4 के, तो सबसे बाद में क्या आ रहा है, हर चौथा अक्षर कौन सा है, डब्लू है। हर चौथा अक्षर कौन सा है, डब्लू है, तो सबसे बाद में क्या आएगा, तो यहाँ सबसे बाद में आएगा डब्लू, ठीक है। और डब्लू किस में सबसे बाद में, पहली बात तो इसी से देखो, एक ही सवाल करने से यहाँ से पता चल गया, सबसे बाद में डब्लू एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह से कर दें। अगर इसे पूरी श्रृंखला करनी है तो आप देखो यहाँ टी आ गया, यू आ गया, यू के बाद क्या है टी यू वी, वी आएगा, तो पहले पे क्या आएगा वी, दूसरे पे देखिए कहाँ ये रहा, टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आएगा यू, टी के बाद क्या आएगा, तो पहले आएगा वी, फिर आएगा यू, यू और इसके बाद क्या है, फिर यहाँ पे टी के बाद फिर क्या है, फिर यू है, तो ये बन जाएगा, ये क्या है वी यू यू डब्लू। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हमारे अभी 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम आ गए हैं 5वें पर। तो 5वां क्वेश्चन क्या है इसमें, ये देखिए 10 12 14 16 18, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो इस श्रेणी का सवाल है। और इसमें देखिए क्या आएगा, कितना आसान सवाल दिया गया है SSC GD 2024 में, कितना आसान दिया गया, क्या दे रखा है इसमें, यहाँ पे क्या करा उन्होंने 2 प्लस कर दिया, यहाँ पे भी क्या किया 2 प्लस, इसी तरह से 2 2 प्लस करते हुए आ रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, क्या आ जाएगा यहाँ इसकी जगह, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या 20, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं थी, इतना आसान सवाल है, इससे आसान आपको मिल ही नहीं सकता कोई भी सवाल, और ये खुद आए हुए SSC GD में है। चलिए तो 6ठा सवाल करते हैं हम। ये लिखा हुआ है SCARF को लिखा गया है CRFSA, और इसी तरह SHIRT को लिखा गया है HRTSI, वो तो हमें SHOES को लिखना है, क्या लिखा जाएगा। तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी इसमें, ये देखा होगा कि जो ये शब्द लिखे हुए हैं ये सेम शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर भी, लेकिन इनका क्रम बदला हुआ है, और ऐसे ही जहाँ पे जो शब्द है वे भी सेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये भी क्रम बदला हुआ है। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि जो ये हैं शब्द लिखे हुए हैं इन्हीं में हेरबदल किया गया है, इनमें फेरबदल किया गया और कुछ नहीं किया गया है। तो सबसे पहले तो हम देखें करने के 2 तरीके हैं इसके। एक तो इनके तरीके से करें कि यहाँ दूसरे नंबर पे सी था, यहाँ पे पहले पे आ गया, दूसरे पे क्या आया लास्ट का जो दूसरे से है यहाँ से ये आ गया दूसरे पे, तो इसी हिसाब से कर लेंगे। एक तो ये हो गया, शुरू में क्या है दूसरे पे क्या है एच है, तो यहाँ से एच से इसकी शुरुआत कर देंगे हम। दूसरे पे क्या है ई है, ई से शुरुआत कर देंगे। एक तो ये हो गया। एक चीज़ और है इसमें कि हम ये देख सकते हैं, और ये देखिए HE HR SH HO, तो इसका ऑप्शन ए पहला ही ऑप्शन इसका सही है जवाब। तो लेकिन इससे एक तरीका और है करने का कि हम देखें इसमें सेम शब्द है ये वाले, इसमें क्या है ऐसा नहीं है, एक ये गलत हो गया क्योंकि सेम शब्द नहीं है। यहाँ पर डबल एस है, यहाँ पे सिंगल एस है, यहाँ भी यही है। वैसे भी इसमें टी भी आ गया, एक एस भी है, आर आ गया इसमें, तो ये तो पूरा ही गलत है, देखने से ही पता चल जाएगा। इसे देखेंगे हम, इसमें एफ आ गया, ये देखिए, तो कहीं ना कहीं सारे शब्द गलत थे इसमें, एक ऑप्शन नंबर 1 सही है।
चलिए अब हम बात करते हैं 7वें सवाल की, और ये खुद एसएससी जीडी में आए हुए सवाल है, ये हमने पास से नहीं है, 2024 में जो हुआ था अभी एग्ज़ाम फरवरी में, उसी में आए हुए सवाल है। चलिए 7वें सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या है, MOMN, इन्हीं के लॉजिक के हिसाब से जैसे MN लिखा हुआ है, यहाँ पर भी दो शब्द आएंगे, ये कौन कौन से आएंगे, KWGT या JREN DFDE और UTRQ, तो कौन से शब्द आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, M और O में कितने का अंतर है, +2 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है, +1। तो इनमें देखिए जहाँ पर भी ये शब्द हो रहा होगा +2 और +1, वहीं पे ये मिल जाएगा हमें शब्द। K कितने पे आता है, 11 पे, W 23 पर होता है, तो +2 तो नहीं हो रहे, तो ये तो शुरू का ही गलत हो गया। यहाँ पे आइए, J कितने पे होता है, 10 पर, R 18 पे, प्लस कितने हो रहे हैं, लगभग 8, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आइए, D कितने पे होता है, 4 पे, F कितने पे होता है, 6 पे, तो कितने प्लस हो रहे हैं, +2। इसे करिए, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, U कितने पे होता है, 21 पे, ये T कितने पे होता है, 20 पे, यहाँ पे क्या हो, -1, ये माइनस में, चलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब है। ये देखिए किस तरह के कितने आसान सवाल एसएससी जीडी में रीजनिंग में पूछा जाते हैं, और इससे बाहर कुछ आता नहीं है, इनका टॉपिक भी नहीं बदलता, सेम होता है, ऐसे के ऐसे यही रहता है, इसमें कहीं कुछ नहीं बदलता, कि ये नहीं कि हम यहाँ पे आसान आसान आपको करा रहे हैं, फिर बाद में आप देखोगे कि ये तो बहुत हार्ड आ गया पेपर में, ऐसा नहीं है, हमने खुद पेपर दिए हुए हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं आता, सेम लॉजिक रहता है इनका, कुछ नहीं बदलता। चलिए 8वें सवाल की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, CHOSEN को लिखा है BGNNES, इसी तरह CLENT को लिखा है BKHITNE, ये लिखा हुआ है। इसी तरह हमें लिखना है क्या, हमें लिखना है DEALER को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है CH ये लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, B यानी -1 हुआ है, यहाँ पे -1, H से G पे आए, ये कितने पे होता है, 8 पर, ये 7 पर, तो यहाँ भी क्या हुआ, -1, ये कितने पे होता है, 15 पर, ये 14 पर, यहाँ पे क्या हुआ, -1। और इसके बाद देखिए यहाँ से 3 पे इन्होंने लॉजिक लगाया, ये -1 का और -1 का। इसके बाद क्या गया, ये जो लिखा है SEN को इन्होंने उल्टे क्रम में लिख दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या है, N पहले लिया, फिर E, फिर S, तो इसी क्रम में हमें यहाँ पे करना है, ये करना है। तो क्या है, देखिए अब हम इसी के हिसाब से जैसे ये हुआ है ऐसे इसमें करते हैं। तो क्या है, D है, D -1 करेंगे, D -1 कितना होता है, तो आप सभी को पता है C हो जाएगा। E -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। और A -1 करेंगे तो क्या आएगा, तो आपको पता होगा Z। और इसके बाद में जो ये लिखा हुआ है इसको उल्टे क्रम में लिखा है, सबसे पहले क्या आएगा, R, उसके बाद E और उसके बाद L। तो ये सब देखिए कहाँ पे है, C D Z R E L, तो कहीं पे ऑप्शन नंबर कौन से में, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 पर, C D Z R E L, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अब हम चलते हैं 9वें सवाल की तरफ आपको लेकर। चलिए अब हम शुरू करते हैं 9वां क्वेश्चन इसमें। तो 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा, TJM10, ऐसी इसी क्रम में लिखे हुए आगे सवाल है। तो क्या लिखा हुआ है, T के बाद क्या है, U के बाद क्या है, V, तो V के बाद में क्या आएगा, V के बाद में आएगा W। इसी तरह क्या है, J के बाद क्या है, L, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पर कितने गया, 2 प्लस हुआ, तो इसके बाद L के बाद क्या हुआ, यहाँ भी 2 प्लस हुए, N, और N के बाद 2 प्लस करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा P। ऐसे ही इसमें M है, M के बाद क्या है, P है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर आया, 3 का अंतर। यहाँ से कितने का आएगा, P से 3 पे जाएंगे, 3 का अंतर आना चाहिए, तो ये क्या है, 19 पे क्या आता है, S, तो S सही है। तो S के बाद भी यहाँ पे 3 जाएंगे, तो 19 और 3 कितने होते हैं, 22 पे क्या आता है, V आ गया। और यहाँ पे देखिए इन्होंने एक लिया है 10 12 14, तो यहाँ पे क्या आएगा, 16, क्योंकि 2 प्लस हो रहे थे इनमें भी। तो ये ऑप्शन देख लीजिए हमारा किस में है, तो किस पे है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 पहले पे ही क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे पहले पे ही है। चलिए तो अब जब 10वें सवाल की तरफ चलते हैं, 10वां सवाल करते हैं। चलिए पहले तो आप देखिए करके इस 10वें सवाल को।
कितना आसान सवाल है, क्या है 8, 18, 38, 78, 158। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए। चलिए आपको 10 सेकंड दी, 10 सेकंड में आप अपना उत्तर दीजिए क्या आएगा इसमें। ऑप्शन है 290, 300 आएगा यहाँ पे। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या आएगा। ये कितना है 8, 8 से 18 पे गया है, तो क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे, यहाँ पे लगा है गुना 2 और प्लस 2। 8 दूनी 16 और 2 18। ऐसे ही इसमें 18 गुना 2 और प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 18 दूनी 36 और 2 38। ऐसे ही इसमें 38 यहाँ पे भी गुना 2 होगी और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 38 की जब 2 से गुना करेंगे क्या आएगा 76 और प्लस 2 78। ऐसे ही इसमें करना है यहाँ पे। अब जब मैं 158 की पहले आप 2 से गुना कीजिए और उसमें फिर 2 को ऐड कर दीजिए, यही हमारा आंसर होगा। तो क्या आ जाएगा, इसकी जब हम गुना करेंगे 2 से तो क्या आएगा 8 दूनी 16 का 6, हासिल को लगा 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आया 316। अब इसमें 2 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 318, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे, हमने अभी आपको 10 सवाल कराए हैं जो 2024 में SSC GD में हुए एग्ज़ाम के में आए थे, और ये सब उसी एग्ज़ाम में आए हुए सवाल थे, हमने कोई भी अपने पास से नहीं करवाया है। तो इसी के साथ बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और हमारा चैनल है एक जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं STUDY स्टडी AKR, स्टडी AKR, ये हमारे चैनल है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।